बट पॉलीगैमी क्या होता है? वेयर ऑल द पीपल, चाहे लड़का हो लड़की हो, एज मेनी इन द रिलेशनशिप आर इनटू ईच अदर. Payal is not into Kritika. Payal didn't approach Kritika, so it's not polygamy. मुझे दोनों पसंद है. कृतिका को किसी ने क्या सुंदर whatever बोल दिया तो चांटे मार दिए. फ्लाइट अटेंडेंट आई हमरा कही व्हाट, हम भी कह दिए फट. क्या है ये? तो आप हम इस रेसिज्म को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बिग बॉस में अगर जाने का मौका मिले, जाना पसंद करोगी? OTT या मेन हाउस? दोनों. अब तो दोनों ही हो गए भाई. OTT भी बड़ा हो गया है, मेन भी बड़ा हो गया है. अगर OTT तो अब चलो गया, ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड भी आ चुका है, तो वो तो अभी नहीं होने वाला है. बट यस, इफ आई एम आस्क्ड टू डू बिग बॉस मेन हाउस, आई थिंक आई माइट बी मतलब आर यू इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड इन बिग बॉस वाला कॉन्सेप्ट? आई थिंक आई एम. पहले नहीं थी, पहले बिल्कुल भी नहीं थी. बट अब क्योंकि एक रियलिटी शो किया, अब मुझे आइडिया है कैसा चलता है कैसा नहीं. एंड क्या है, मुझे रहना ही तो है जैसे मैं रहती हूँ. एंड आई थिंक आई बी अ ग्रेट फिट एंड आई थिंक आई किल इट. एंड आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऑडिशन क्लिप तो हो ही गया है जो अभी तक का जो स्पिट्सविला जो रहा है Yeah. कि भाई बिग बॉस वालों ये देख लो, मैं ये शो के अंदर आपको दे सकती और हूँ. इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि वाईकॉम आपकी टीम के पास मेरा नंबर है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी. या एक ऑडिशन तो हो ही गया है, तो दे हैव एन आइडिया ऑफ माई पर्सनैलिटी आई थिंक. एंड इफ दे गो अहेड एंड ब्रिंग मी ऑन द शो, आई थिंक आई बी अ ग्रेट एडिशन. ये वाला सीजन कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं. क्यों, क्या वजह है? इंटरेस्ट ही नहीं है. किसके लिए फॉलो करूँ, किसको देखूँ? क्या लगता है आपको किसके लिए देखना चाहिए? मुझे तो ऑनेस्टली मैंने कोशिश की देखने की, मेरे को नहीं अच्छा लगा. मुझे कंटेस्टेंट्स उतने अच्छे नहीं लगे. एंड जो एक बंदा मुझे सेंसिबल स्मार्ट लगता है वही रणवीर शोरे. ऑफ कोर्स रिस्पेक्टेड बंदा है, सेंसिबल आदमी है. एंड व्हेन ही मिमिक्स अदर पीपल इट्स जस्ट सो फनी. तो आई थिंक अगर मैं किसी के लिए कभी देखूंगी तो इट विल बी फॉर हिम. ही इज डिसेंट. एंड व्हाट अबाउट अरमान, कृतिका एंड पायल? I don't know why people idolize them. At this point, I'm really saddened. कि क्या do we not have enough good role models कि we have to idealize this? एक बारी को ना पॉलीगैमी मैं इग्नोर कर दूँ, मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, उनकी है, वो खुश है. बट पॉलीगैमी क्या होता है? वेयर ऑल द पीपल, चाहे लड़का हो लड़की हो, एज मेनी इन द रिलेशनशिप आर इनटू ईच अदर. Payal is not into Kritika. Payal didn't approach Kritika, so it's not polygamy. At this point, it's just an extramarital affair. यही कहेंगे इसको. What do we call a guy, a man, a husband hitting on another woman while having a wife and a kid? Extramarital affair. And if I'm not wrong, people divorce people for that reason. They file cases. They harass people. They harass each other for these reasons. And why didn't Payal break off? Because she said she had a kid. घर वो छोड़ चुकी है, वो क्या करती? She was dependent. So this is not polygamy. This is just मजबूरी. It is sad. And they have given polygamy a tag, and अब it is some people have sympathy for Payal, some people have hatred for Kritika, some people just like Arman Malik having these two wives, and I think all of them are wrong because Payal doesn't deserve the sympathy now. इतने टाइम से sympathy मिला, कुछ तो वो कर सकती थी ना. Maybe leave the guy once and for all. There is a government for you, there is a judiciary system, you will get alimony that you deserve. And YouTube आप इतना कर रहे हो, you can sustain yourself if needed. And बच्चे की फिक्र के लिए the judge will allow you allowances per month. So no, I don't have sympathy for her. Kritika, how can you be okay with being the second wife जब wife घर में है? It is sad. And अरमान मलिक का तो मैंने इतना देखा है, मतलब he is like मुझे दोनों पसंद है. कृतिका को किसी ने क्या सुंदर whatever बोल दिया तो चांटे मार दिए, लेकिन पायल को इतना दुख हुआ तो तब उसको फर्क नहीं पड़ा. So I think this entire family is very problematic, and we shouldn't pay attention to them. जितना हम attention दे रहे हैं वो उसका फायदा उठा लेकिन रहे हैं. बताओ ऑडियंस, आपको क्या लगता है कि यार कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है समझौता, जहाँ पे लड़का इनको पढ़ा रहा है और ये पढ़ रही है. एट दिस पॉइंट तीनों का फायदा है, तो दिक्कत क्या है? कुछ करना उनको पढ़ नहीं रहा है. आई हैव सीन सम ऑफ देयर कंटेंट एज वेल कि ठीक है, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर इट्स फाइन, व्हाट डू यू डू? आई सॉ दैट एंड आई थिंक दिस टू वाइफ्स इज द कॉन्सेप्ट एंड द कंटेंट दैट दे हैव. सो अपना कंटेंट क्यों छोड़ेंगे वो? एंड आई एम डैम श्योर कि जिस तरह से आपने बोला कि आपने वो क्लिप तो कहीं ना कहीं देखी होगी जहाँ पे अरमान आते हैं और विशाल को थप्पड़ लगा देते हैं. देखा है. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या मानना है उस पूरी कंट्रोवर्सी पर? क्या वो सही था या गलत था? नहीं, सही तो बिल्कुल भी नहीं था. तुम किसी पे हाथ तो उठा ही नहीं सकते हो. और अगर उसने कुछ गंदा बोला होता ना तो मैं एक बारी को मानती कि हाँ ठीक है, ही डिजर्व्ड इट. कुछ गंदा तो बोला नहीं है.
आई थिंक अरमान जस्ट वांटेड टू मेक कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट कि मेरी बीवी पे नज़र डालोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा, पर दूसरी वाली. So he just made like a topic out of nothing, and Vishal was a victim. मार वो भी सकता था पर उसने मारा नहीं, which is a good thing. I'm a little disappointed कि पहले जब कोई किसी पे हाथ उठाता था तो बिग बॉस उसको घर से निकाल देते थे, अब बस नॉमिनेट करके छोड़ दिया है. क्यों? So you basically forgave him. This is एक बात बताओ मुझे, अगर अरमान ने विशाल की जगह सना मकबूल को एक चाटा मारा होता तो क्या अरमान अभी घर पे रहता? आई डोंट थिंक. उसको निकाल देते. फिर ये नेशन वाइड मतलब एक हेडलाइन बन जाता वो कि अरमान मलिक ने एक लड़की को चांटा मारा, सना मकबूल को चांटा मारा. तो चांटा मारना गलत है या फिर लड़की को मारना गलत है? आई थिंक चांटा मारना गलत है. तो विशाल के केस में इतना एक्सक्यूज़ कैसे कर दिया? अगर आई थिंक अगर सना को ही चांटा पड़ता तो मतलब हड़ताल हो जाता ब्रो घर के अंदर कि उसको निकालो, और सब सपोर्ट करते. विशाल के केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं देखा. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड. एंड उसको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि लोग इन्वेस्टेड है, क्योंकि अरमान कंटेंट है, क्योंकि उसकी 2 बीवी है. यही मेरा पॉइंट है कि हमको उनको भाव ही नहीं देना चाहिए. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स जो है एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कल मेरी किसी एक्स कंटेस्टेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये बोला है कि मुझे धक्का मारने पे घर से बाहर निकाल दिया गया था, अब किसी ने थप्पड़ मार दिया, उनको अभी तक घर में रखा गया है. यही तो मैं कह रही हूँ ना, कंटेंट. क्योंकि हम बात करते हैं अरमान के बारे में अच्छा बुरा. दिस इज व्हाट आई ट्राई टू टेल पीपल कि व्हेन यू डोंट लाइक समबडी, डोंट गिव देम द अटेंशन. इवन योर नेगेटिव अटेंशन, तुम्हारे नेगेटिव अटेंशन ने वो वड़ा पाव वाली को इतना अमीर कर दिया, बड़ा बना दिया. अरमान मलिक की 2 बीवियां आ गई, हम गालियां दे रहे हैं पर वो बिग बॉस में बैठा हुआ है. थप्पड़ मार दिया उसने, फिजिकल असॉल्ट कर दिया, सिर्फ तब भी सिर्फ नॉमिनेट हुआ है. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं. सो बिग बॉस को मैं किस मुंह से गलत बोलूँ? वो तो अपना फ़ायदा देख रहा है. इट्स अ टीवी शो, इट्स देयर जॉब टू मिंट इट, बट दे शुड गिव एवरीबडी इक्वल ट्रीटमेंट. अगर अरमान को एक्सक्यूज़ कर दिया चाटा मारने पे तो then physical safety of the contestants is in danger. लेकिन कशिश, आपका क्या मानना है, जो विशाल का जो कमेंट था भाभी सुंदर है, ये सही था या गलत था? गलत क्या है इसमें? आई एम वेरी क्यूरियस. अगर कोई भी बोल रहा है कि गलत है, देन प्लीज एजुकेट मी, गलत क्या है इसमें? नहीं, कई सारे लोगों का ये कहना है कि अगर तुम भाभी सुंदर है, अगर तुम्हें बोलना है तो तुम्हें कान में बोलने की क्या जरूरत है. दूसरी चीज, आई एम गिल्टी, उन्होंने ये भी बोला. देन आई एम गिल्टी. गिल्टी फॉर व्हाट? कि मतलब आई डोंट नो कि उसने लवकेश के कान में जाके कुछ बोला, देन वो बोलता है कि आई एम गिल्टी. और दूसरी चीज़ फिर जहाँ पे कृतिका जो है वो जिम में है, देन वो कहते हैं कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं. यार अभी देखो, ऐसे हर बात पे अगर लड़ने जाओगे ना तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी इंसान है. मैं इनफैक्ट आपका एग्जांपल लूँगी. आई डोंट थिंक आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों से बात करते हो तो क्या इतना प्रोफेशनली बात करते हो कि नहीं आई थिंक वो लेडी अच्छी है, ये इनको काफ़ी अच्छी वाइफ मिली है. वी ऑल जोक ना भाई, तेरे तो किस्मत खुल गई. एंड इट्स वेरी नॉर्मल. जस्ट बिकॉज हम उनको 24 घंटे देख पाते हैं डजंट मीन दे डोंट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन. उसने कुछ, वही मेरा पॉइंट है कि उसने कुछ घटिया नहीं बोला है. अगर मेरे सामने भी कोई, मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ, अगर मेरी कोई इनफैक्ट लड़कियाँ भी करती है, तुम्हारी कोई दोस्त है, उसका बॉयफ्रेंड अगर बहुत हॉट है, बहुत अच्छा है या वट एवर, भाई तेरे तो किस्मत खुल गई, कहाँ से मिला तेरे को, ये तो बढ़िया है यार. वी ऑल से इट. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. नो, तुम अपने आप को सुंदर अच्छा बनाते ही इसलिए हो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करें. और अगर क्या नाम है उसका, किसने बोला था? लवकेश, विशाल. अगर विशाल ने ये चीज़ बोला कि भाई भाभी तो सुंदर है, मे बी ही मेंट टू से भाई भाभी तो हॉट है. क्या गलत है? हॉट है तो है. कुछ उसने वल्गर बोला है? आई डोंट थिंक. क्या उसने कुछ बहुत ही नास्टी गंदा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वैसा कुछ बोला? नहीं. भाभी सुंदर है तो है. और भैया बहुत भाग्यशाली है, वो उसने बोला क्योंकि उसको कृतिका एज अ वुमन हॉट लगी, सुंदर लगी, अट्रैक्टिव लगी, तो उसने बोला कि भाई इसकी तो किस्मत खुल गई. ये कैसे मिल जाती है उसको? बुरा क्या है इसमें? आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कोई मेरे बारे में बोले कि इसकी तो किस्मत खुल गई, अगर अच्छे इंटेंशन से, उसने कुछ गलत नहीं बोला है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है. ये तो तिल का तार बनाने वाली बात है, तो हर बात पे आप लड़ सकते हो, बट ये लड़ने वाली बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं है. कहीं ना कहीं शो के अंदर इस बार जो हम देख रहे हैं और पास्ट में कई सारे सीजन्स में जो हमने देखा है, गेम वर्सेस फॉलोअर्स हो गए. आपका गेम कितना भी अच्छा हो वो मैटर नहीं करता. 100% आई एग्री विद यू. यस प्लीज गो ऑन. फॉलोअर्स जो हैं वो Absolutely. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शो के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन हो या ना हो कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन फॉलोअर्स हैं तो आप विनर हो. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कहीं ना कहीं रियलिटी शोज़ में आजकल इन दोनों जो देखा जा रहा है, आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी एक रियलिटी शो से जुड़ी हुई हैं, आप भी एक पूरा फॉर्मेट देख चुकी हैं, पूरा समझ चुकी हैं.
इट इज़ सो सैड। मैं 2 दिन पहले यही बात कर रही थी मेरे घर वालों से कि अगर मैं बिग बॉस में चले भी जाऊंगी और मुझे किसी जोकर के सामने रख दिया जाए, मैं उसके खिलाफ ही रहूंगी। मेरा गेम चाहे कितना भी अच्छा होगा, पर उस जोकर के बाहर 16 मिलियन फॉलोअर्स है तो मुझे ही वोट आउट करेंगे ये। सो इट इज़ सो सैड एंड डिस्करेजिंग, इट इज़ रादर अनफेयर कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एंड आई हैव नो मैलिस। मैं लवकेश कटारिया को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ना मैं उसका कंटेंट देखती हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो डोंट अटैक मी। रणवीर शोरे एक साइड है, उसके कितने फॉलोअर्स है? 200 के होंगे हार्डली। नहीं, उन्होंने ये बात खुद बोली है कि यार कि शो मेरे लिए जीतना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पर उतनी प्रेजेंस नहीं है। Exactly. So you know Yeah. where I'm coming from. But that boy, that man is playing so well. He is. On the other hand, Lavkesh Kataria, I don't see excellent game or personality from his point. Yeah. But इसके 16 मिलियन है। इसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी है बाहर, एल्विश यादव, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया बज़ है ज़्यादा। रणवीर के नहीं है। Even though that guy is gem and he is deserving, वो नहीं जीत पाएगा। एंड इट इज़ वेरी सैड। तो फिर उसको इसके सामने चुप रहना पड़ जाएगा। नहीं तो वो अगर नॉमिनेट हुए ये और वो, अगर वो 100% सही है तो भी 16 मिलियन फॉलोअर्स तो इसके हैं। और आई थिंक इस बार का वैसा है ना कि जितने चाहो उतने वोट्स कर सकते हो, तो अगर कोई आदमी बेरोज़गार है तो वो तो दिन भर यही करेगा। सो इट इज़ वेरी अनफेयर। और ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो फैन बेस होता है, ये काफ़ी ज़िद्दी फैन बेस होता है। सो दे विल नॉट केयर कि आप सही बोल रहे हो। हाँ, जो मतलब शो के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा एग्रेसिव है कि मतलब कि भाई हमें जिताना है तो जिताना है। एग्जैक्टली, एंड दे वुडंट केयर कि ये बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। एक बार को उसने चलो एक गाली दे भी दी, क्यों दिया वो भी तो देखो। इसने क्या किया वो नहीं देखेंगे, वो स्टोरी को मैनिपुलेट कर देंगे कि इसने गाली कैसे दे दी, इसको गाली वाला काम किया है तो दिया है, पर वो कोई नहीं देखेगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर कंटेस्टेंट्स जो अलग से आते हैं, बाहर से आते हैं। ये मैं भी देख रही हूँ स्प्लिट्सविला में, मेरी तो न्यूट्रल ऑडियंस का फैन बेस बन रहा है अभी। आई एम अर्निंग इट स्प्लिट से, पर जो रोडी से पहले से करके आए हैं उनकी बहुत ही कट्टर, बहुत ज़िद्दी फैन बेस होता है। आप उनके खिलाफ एक शब्द बोल दो, भले मैं अगर 10 मिनट का इंटरव्यू करके आई हूँ, मैंने 9 लाइन तारीफ करी है उस इंसान की, एक लाइन मैंने बोला कि मुझे नहीं अच्छा लगता। ये नहीं बोला कि वो अच्छा नहीं है, मैंने बोला मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर शब्दों का अंतर भी लोगों को नहीं समझ आता है आजकल, तो मुझे उस पर भी उसकी फैन बेस आके गाली देगी। तो इट इज़ अनफेयर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। शो में शिवानी आई है एक गांव से, जो लोगों का ऐसा कहना है कि वो अपनी लैंग्वेज का जो है वो एक गलत तरीके से वो रिप्रेजेंट करती हैं चीज़ों को। वहाँ की लैंग्वेज इतनी नहीं है, काफ़ी रूड है, वो बदतमीजी करती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, जो भी आपने क्लिप्स देखी हो या जो एपिसोड में आपने देखा हो? आई एग्री, ऐसे नहीं बात करते हैं यार लोग। वीकेंड के बार पे रवि किशन भी आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि भाई मैंने भी वहाँ पे जाके शूटिंग की हुई है, वहाँ पे भी जाके मैं मिलकर आया हूँ लोगों से। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सभ्य होते हैं। हाँ, यही गांव के लोग बहुत सभ्य होते हैं, वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं वो टुवर्ड्स अदर पीपल, वो बदतमीजी नहीं करते हैं। मैं भी तो गांव से हूँ, पूर्णिया तो एक छोटा टाउन है, पर मेरा गांव इज़ फारबिसगंज, भोरहा, बतनाहा एंड श्यामनगर। द नेम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो वहाँ पे भी लोग ठेठी मैथिली में बात करते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ भाषा ही रूड साउंड करती है, बट मिठास होती है उनके बोलने में, वो बदतमीजी नहीं करते हैं। लैंग्वेज भले अलग हो, टोन तो फ़र्क पड़ता है ना, कोई लैंग्वेज आपको टोन नहीं सिखाता है, शब्द सिखाते हैं। तो जो शिवानी कुमारी का टोन है, आई थिंक वो बहुत गाँवटी है। वो ऐसा दिखा रही है कि गांव के लोग तो गवारों की तरह बात करते हैं। गांव से होना और गवार होना दो बहुत अलग चीज़ है। तो वो मुझे नहीं लगता गांव के लोग वैसे बात करते। मैं यूपी में भी रही हूँ, मेरे मौसी रहती है वहाँ पे, तो मुझे गांव का अच्छे से आइडिया है। एंड उनका मैंने एक वीडियो देखा था, फ्लाइट में कहीं वो सत्तू घोल रही थी, फ्लाइट अटेंडेंट आई हमरा कही व्हाट, हम भी कह दिए फट। क्या है ये? तो आप, हम इस रेसिज्म को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिहार के लिए ये आइडिया है ना कि लोग ऐसे बात करते हैं कि गांव से है तो ऐसे बात करते हैं, मैं ये रेसिज्म फील करती हूँ। हम इसको फाइट करने की कोशिश करते हैं कि हम गांव से हैं, हम गवार नहीं है। और ये कम्प्लीटली उसका कॉन्ट्ररी ये बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे है। ये चाहे तो गांव का नाम बढ़ा सकती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, टैलेंट की नहीं, सभ्यता की नहीं, पर वो और ऐसे बात करके लोगों के मन में ये बिलीफ सॉलिडिफाई कर रही है कि हाँ गांव के लोग ऐसे बात करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। बहुत मतलब मेरा मन नहीं करता सुनने का, मैं सुनती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, तो मैं चेंज कर देती हूँ। अदनान को जानती हैं आप? अदनान से आपकी बात हुई लास्ट वीक, सेम पार्टी में थे आप लोग, वो भी घर के अंदर वाइल्ड कार्ड बनकर गए हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक्चुअली मुझे पता नहीं है उसने क्या, लाइक व्हाट डज ही डू, क्यों गया है वो वाइल्ड कार्ड? नहीं मतलब वाइल्ड कार्ड में घर के अंदर एक लवकेश हैं जो एल्विश के दोस्त हैं, उनका बाहर उनसे कुछ
अनबन है, उन्होंने उनके बारे में कुछ रोस्ट वीडियो वगैरह बनाए हैं अदनान के लिए, टीम 07 के लिए। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था एक टाइम पे, अगर आपने सुना हो। सो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो एक उनका वो एजेंडा है जहाँ पे वो लवकेश के साथ में कम्पीट करना चाहते हैं। ऐसा बिग बॉस कैसा कहना है कि अदनान जो घर के अंदर आए हैं अपना एक मकसद लेकर आए हैं। तो आई थिंक आपने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं घर जाऊँगी, बिग बॉस के जितने कंटेस्टेंट्स हैं मैं सबके खिलाफ एक रोस्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं सबको गालियाँ दूंगी कि लड़ो मुझसे। अब मुझे लड़ने के लिए ये बुला लेंगे बिग बॉस। आई थिंक इट्स अ गुड गेम प्लान। अदरवाइज आई डोंट नो अदनान क्या करता है। इज़ ही लाइक एन OTT स्टार? हैज़ ही डन वेब सीरीज, मूवीज़? इफ़ ही इज़ credible enough, if he is deserving, तो ठीक है, मैंने देखा नहीं है। But otherwise, I am not a big fan of the entire, how do I put it without sounding offensive? So I am not a very big fan of the entire Team 07 TikTok creator. I'm not like the biggest fan. I don't understand that content. I understand content. I understand गुड कंटेंट, आई अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम कंटेंट। मैं भी कुछ बहुत एजुकेशनल नहीं बनाती हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट या नो, दैट इज़ नॉट अ कंटेंट दैट आई रेजोनेट विद। मैं वो नहीं देखती हूँ और ना मैं वो ऑडियंस हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं अदनान की ऑडियंस हूँ। पर लेकिन जो लवकेश और विशाल का जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है दोस्ती जेन्युइन है दोनों की? आई हैव नो आइडिया वो दोस्त भी है, मैं तो देखती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बट यू आंसर मी दिस, जब विशाल को चांटा पड़ा था, डिड लवकेश फाइट फॉर इट? नो, लवकेश ने वहाँ पे उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। या लवकेश ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया वहाँ पे जी। उन्होंने वहाँ पे अरमान को, लोगों का ऐसा कहना है कि अरमान को उन्होंने और ज़्यादा पुश किया है कि अरमान वहाँ पे उनके पास में आते हैं कि भाई तू अगर मेरी जगह होता, तेरी फैमिली को या तेरे परिवार को अगर कोई ऐसे बोलता, तू क्या करता? तो वहाँ पे लवकेश का ये कहना है कि भाई मैं उसको रैपिड मारता। तो वो कहता है कि ठीक है तू चाय खत्म कर। If I'm not wrong, correct me here. I could be 100% wrong, guys. But मैंने एक वीडियो देखी थी, I think एल्विश यादव की एक वीडियो थी, जिसमें वो गाड़ी से जा रहा था और रास्ते में एक लड़की थी और वो उसके बारे में कुछ कह रहा था कि अरे रुक रुक रुक, इसको टोकते हैं, अरे इसकी तो शक्ल भी ना है, इसको जान दो। ये उसने कहा था। तो अगर तुम्हारी बीवी को, तुमको अगर इतनी प्रॉब्लम है कि कोई लड़कियों के खिलाफ ऐसे बोलता है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने ये बात ऑन कैमरा बोल के अपलोड की थी, तो क्या लवकेश ने एल्विश को चांटा मारा? नहीं ना? Then I don't think he has the right to speak on this topic. तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया। वहाँ पे वो जाते हैं कि चलो ठीक है मैं रैपिड मारता, तो वहाँ पे अरमान उन्हें ये बोलते हैं कि चल तू अंदर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ, चाय पीकर तू अंदर आ। Well, और वहाँ पे जाके देन वो पूरा सीन हो गया। ये सोची समझी प्लान थी। इट वाज नॉट कि गुस्से में उनका रिएक्शन आया, नहीं, ये सोच के फुटेज के लिए कूल बनने के लिए किया। आई थिंक लवकेश को पूरे टाइम के लिए नॉमिनेट कर दो और अरमान को निकाल दो। इंस्टिगेट करना भी एक क्राइम होता है। अब खुद से मारोगे तो वो मारना थोड़ी होता है। मैं अगर आपके कंधे बंदूक रख कर चलाऊंगी तो वो भी इक्वली गिल्टी होता है। एंड लवकेश अगर खुद को विशाल का दोस्त बोलता है तो ये चीज़ उसको नहीं होने देना चाहिए था। अगर उस समय अरमान गुस्से में था और उसने बोला कि मैं ये करूँगा, देन लवकेश शुड हैव बीन द सेंसिबल बिगर पर्सन एंड उसको समझाना चाहिए था रादर देन इंस्टिगेट हिम इवन मोर। आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए और किसको नहीं जीतना चाहिए? रणवीर को जीतना चाहिए और नहीं जीतना चाहिए वो सबको, बाकी सबको नहीं जीतना चाहिए।